ट्यूशंस या स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऐसे ही होती है। अगर आप किसी माली को बहुत ध्यान से देखें तो उस माली का काम मालूम है क्या होता है? पेड़ को छांटना। प्रभु भी यही कहता है कि जो डाली छांटी जाती है वो ज्यादा फल लाती है। और मगर जब भी हम छांटे जाते हैं, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग इस बात को हाँ कहेंगे, मगर जितनी बार भी मैं फास्टिंग और प्रेयर में जाता हूं, बहुत सॉलिड छटाई होती है मेरी। और मतलब ऐसी ऐसी बातों के ऊपर जो शायद बहुत ही मामूली बात है, परमेश्वर बहुत, कई बार लोग फास्टिंग और प्रेयर में इसलिए शायद जाते हैं कि कुछ ब्लेसिंग मिले, कुछ ऐसा मिले। मैं जितनी बार भी गया हूं, मैं छट के बाहर वापस आया, और मैं कोशिश करता हूं कि ये छटाई चलती रहे, क्योंकि मैं दुनिया के साथ दोषी ना पाया जाऊं। अगर आप शैतान के ऊपर या काबू रखना चाहते हैं, अथॉरिटी रखना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के अधिकार के नीचे आना ही पड़ेगा। आप अपने अधिकार से काम नहीं कर पाएंगे। तो जितने लोग इस बात को समझे हैं, ये है बात थोड़ी सी टेढ़ी, इसको समझाना इस तरीके से है कि अगर 6 फीट का एक आदमी आपको रास्ते में कहे गाड़ी रोक, तो रोकोगे? नहीं रोकोगे, और निकल जाओगे, पता चले कौन लूटने के लिए तो नहीं खड़ा हुआ है। मगर 5 फीट का एक वर्दीधारी फुल वर्दी में अगर उंगली भी दिखाए तो आपको गाड़ी, फर्क मालूम है किसका है? वर्दी। उसी प्रकार से परमेश्वर के सामने भी वो लोग ही ज्यादा आशीषित होते हैं जो उसके अधिकार के नीचे रहते हैं। क्योंकि अगर मुलाजिम तमीज ना सीखे तो उसको ज्यादा देर पुलिस में रखा भी नहीं जाता, उसको चल निकल। उसी प्रकार से विश्वासी जब प्रभु के अधिकार को ना जाने तो वो ज्यादा देर तक उस अधिकार में बना नहीं रहता। याकूब की पत्री अगर आप खोल सकें, जो नए नियम में है, उसका 4, उसका 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ सकते हैं। जो मेरी बाइबल है उसमें इसका शीर्षक है संसार से मित्रता। पिछले हफ्ते अगर आप मेरे साथ थे तो हम लोग जेजेबल स्पिरिट के साथ डील करने के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। और जब हम इस स्पिरिट के साथ डील करते हैं तो ये जो स्पिरिट होती है ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर से एक सांसारिक रूप में हमारे ऊपर काम करती है। उनका उठना बैठना बोलना चालना हमको इतना प्रभावित कर देता है कि हम उनके पीछे चलने लगते हैं। हमको लगता है यही तरीका सही तरीका है, जबकि वो हमको धीरे 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 करके वचन से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की सामर्थ्य से बाहर खींच रहे होते। हर कोई दोस्त जो आपको अपना दोस्त कहता है, जरूरी नहीं है कि वो आपका दोस्त हो। मेरी बात समझ रहे? कई बार ये एक बहुत पुरानी कहावत थी, एक कहानी थी। हमारे एक राजा हुए बड़े ताकतवर, छत्रपति शिवाजी। तो एक मुगल राजा था जो उनके साथ दोस्ती करना चाहता था। और उस मुगल राजा की यह खास बात थी कि वो पीठ में खंजर मारता था। तो इसको पता था कि वो खंजर मारता है। तो जब ये गले मिलने गए तो इन्होंने अपने हाथों में एक हथियार पहना और कस के उनसे गले मिले, तो उनका खंजर मारना रह गया। तो कई बार जो लोग आपके गले मिल रहे हैं, शैतान भी आपके गले मिलता है ना। शैतान ने हव्वा के साथ क्या किया? झगड़ा तो नहीं किया, मारपीट नहीं की, गाली गलौच नहीं की। शैतान ने हव्वा के साथ क्या किया? क्या किया? दोस्ती, मित्रता। और वो मित्रता
हम सबको ले डूबी। समझ रहे मेरी बात? कई बार ऐसा होता है कि हम शैतान के साथ मंडे को दोस्ती कर लेते हैं, या फ्राइडे तक थोड़े पैसे वैसे घट गए तो हम दोस्ती कर लेते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि सैटरडे को इसको डांटूंगा, ये निकल जाएगा। जिस दिन आपने उसके साथ दोस्ती की वो कहीं नहीं जाने वाला। उससे हमें नफरत करके, परमेश्वर से मित्रता करके उसको अपने घर से, अपने जीवन से बाहर निकालना, यही प्रिंसिपल है। तो आज हम इस प्रिंसिपल को थोड़ा सा और गहराई में मैं देखना चाहता हूं, और हमने निकाल लिया है तो आमीन कहिए। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें, इसीलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि ओके जी, आवाज नहीं आई। आप सोचो हम तो रोज मांगते हैं सवेरे उठ के, पास्टर जी हानू फिर भी नहीं मिलता। तो आज थोड़ा अपने दिल, जिगर, जान सबको खोल के मेरी बात को सुनना, ताकि आप परमेश्वर से मांगने वाले बन जाओ और दुनिया को देने वाले। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए भी कुछ बुरी इच्छा से मांगते। क्या क्या क्यों नहीं मिलता? अरे बाबा, ऐसा भी होता है। तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि हालेलुया, संडे खत्म। ये तो अच्छा हो गया, ऑफरिंग मैंने पहले ले ली। इसीलिए ताकि अपने मांगते हो, पर अपने पड़ोसी को बोलो मैं मांग रहा हूं, मिल क्यों नहीं रहा? तो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको, अगर एनी गल समझ लग गई तो संडे खत्म भाजी कर जो, लंगर रेडी है ताड़े लिए। कई बार अपने प्रेयर, अगर आपने अपनी, यस एग्जैक्टली, अगर आपने अपनी सच्चाई को देखना है, ठीक है, अगर किसी ने भी अपनी सच्चाई को देखना, इट्स, ये जजमेंट के बारे में नहीं है, आप अपनी प्रेयर लाइफ को बहुत गौर से देखिएगा, ठीक है। मैं जानता हूं हम में से हर एक व्यक्ति किसी ना किसी स्टेज पे, किसी ना किसी चैलेंज के साथ आज खड़ा है, और वो चैलेंज में हम क्यों पड़े, किस लिए पड़े, इसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। शायद कुछ लोग गरीबी से लड़ रहे हैं, शायद कुछ लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, शायद कुछ लोग आपस में रिश्तों में लड़ रहे हैं, शायद कुछ लोग कुछ और बातों से फाइट कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी चीज से जरूर जूझ रहे हैं, मगर वो जूझना हमारी लाइफ में क्यों हो रहा है, उसकी भी एक खास बात है। क्या किसी ने ये सुना है कि जिंदगी बड़ी अनफेयर है, लाइफ इज अनफेयर? हाँ, कितने लोगों को लगता है कि जिंदगी अनफेयर है? मेरे को लगता है। आपको लगता है? सही में मेरे को लगता है। इट्स नॉट अ कैची क्वेश्चन। मुझे भी लगता है कि मुझे अंबानी के घर में पैदा होना चाहिए, मुझे भी लगता है कि मुझे फरारी में घूमना चाहिए, लगता है। अब लगने में तो कुछ भी लग सकता है। मुझे भी लगता है कि मेरे 6 पैक होने चाहिए थे, मगर आलू के पराठे छूटते नहीं, मैं क्या करूं? लगने में तो क्या है जी, लगने में तो किसी को कुछ भी लग सकता है। लगता है मुझे कि कई बार यार मेरे को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी एक छोटी से काम को करने के लिए, जबकि जो दूसरे हैं वो तो दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। सुनिएगा, पौलुस कहता है कि मसीह में हम एक दौड़ में दौड़ रहे हैं। मैं जब वो क्यों कहता है कि हम एक दौड़ दौड़ रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं,
तो मसीह में हम सब लोग दौड़ रहे हैं। सुनिएगा, कोई हमसे आगे है, कोई हमसे पीछे। ऑब्वियसली हम अपने पीछे वालों को नहीं देख रहे, क्योंकि हम आगे दौड़ रहे हैं। तो जो हमारे आगे है, हम उनको देखकर दौड़ रहे हैं। हम उनकी लाइफ को देखते हैं, उनकी आशीषों को देखते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को देखते हैं, उनकी बिग टेस्टिमनीज को देखते हैं, उनकी लाइफ को देख के हमको लगता है यार ये मसीह में आगे निकल रहे हैं, हम क्यों नहीं? है ना? सवाल सबसे पहले पूछने का यह है कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? उन्होंने शुरुआत कहां से करी? वो 5 करोड़ के ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने 5 करोड़ से 10 करोड़ कर लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड फॉर दैट। तुम निकले जब जिस दिन से पैदा हुए, तुम्हारे छत के ऊपर एक छत थी जिसके अंदर एक छेद था, और हर बारिश में वो छेद भर के बहता था। उस व्यक्ति ने भी परमेश्वर को जाना और वो आगे निकल गया। आपने भी परमेश्वर को जाना और आप भी थोड़ा सा आगे बढ़े। जब तुमने परमेश्वर को जाना तो तुम्हारे छत के ऊपर छेद था, तुम्हारे जूते में छेद था, तुम्हारी पैंट में छेद था। शायद आज वो छेद नहीं है। मेरी बात को समझ लें। परमेश्वर में आपकी शुरुआत कहां से हुई थी? अगर आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखें कि आपकी शुरुआत कहां पर हुई थी और परमेश्वर आपको यहां तक लेकर आया है। हम में से बहुत सारों की तकलीफ यह है कि हम अपने आगे वालों को देख रहे हैं और हम उससे अपनी जो डेवलपमेंट है, जो हमारी इंप्रूवमेंट है, हम उसका अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? उनका स्टार्टिंग पॉइंट और आपका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। समझे नहीं समझे? उनका स्टार्टिंग पॉइंट आज लवप्रीत की गवाही है, उसके पास गाड़ी है। हालेलुया, बढ़िया गवाही है। शायद किसी की कल गवाही होगी कि मेरे पास साइकिल है, वो भी बढ़िया गवाही है। कल किसी के पास गवाही होगी कि मैं अपने लिए अपने पैसे से एक सूट खरीद पाया, वो भी एक गवाही है। वो भी एक गवाही है। शायद आज लवप्रीत जब अब किसी को यूं सुनेगा कि यार इसके पास साइकिल है, क्या बड़ी बात है, मगर जब हम उसके नजरिए से देखते हैं, बड़ी बात है। हम में से बहुत सारे लोग पता है धोखा कहां खाते हैं, क्योंकि हमें अपनी स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं पता चला। जब हम परमेश्वर में आए थे, हम कहां थे? हम डिप्रेशन में थे, हमारे ऊपर शैतान हमला कर रहा था, हमारे पैसे शायद डॉक्टर निकाल रहा था, हम हर दूसरे दिन डॉक्टर के पास भागते थे। आज आप कहां हैं? आज हम आजाद हैं। आज उस डिप्रेशन में नहीं है, उस ऑपरेशन में नहीं है, वो डर हमें नहीं लगता, वो चीजें हमको सताती नहीं है। आज हम ब्लेस्ड हैं। हो सकता है जो हमारे सामने दौड़ रहे हैं वो ज्यादा ब्लेस्ड है, मगर मैं भी ब्लेस्ड हुआ हूं। क्या हम उस अंडरस्टैंडिंग में आ सकते हैं कि जहां से आपने शुरुआत करी थी, परमेश्वर ने आपको उठा के आगे किया है। मैंने अपनी जिंदगी के 7 साल मसीह में आने के बाद बर्बाद किए, मुझे ऐसा लगता है। मैं सोचता हूं कि कोई मेरे से खुल के बात करने वाला होता। अच्छे लोग थे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मेरे पास्टर बहुत ही एक अभिषिक्त और एक बहुत अच्छे पासबान है, और जो कुछ भी आज हमारे जीवन में है उनका बहुत बड़ा रोल है उसमें। मगर मैं चाहता था अगर कोई मेरे से और खुल के बात करता, क्योंकि जब आप आदमी के साथ डायरेक्ट बात करते हो तो एक बहुत बड़ा डर होता है, ठीक है, कि आदमी शायद कल से वापस ना लौटे। मगर जब हम ऐसा रिस्क उठाते हैं, अगर आप यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह के ऊपर एक लांछन लगा, एक इल्जाम लगा कि ये शराबियों के साथ बैठता है, जुआरियों के साथ बैठता है, व्यभिचार करने वालों के साथ घूमता है। मगर वो शराबियों के साथ बैठ के क्या शराब पी रहा था? क्या वो व्यभिचारियों के साथ बैठ के व्यभिचार कर रहा था? क्या वो जुआरियों के साथ बैठ के 3 पत्ती खेल रहा था?
मेरी बात सुनिए, यीशु मसीह ने मित्रता की उनके साथ ताकि वो उनको उस गड्ढे में से निकाल सके। अगर आप यीशु मसीह की बातों के, उनके उपदेशों को पढ़ेंगे, वो बड़े कॉमन है। कभी वो बीज डालने की बात करते हैं, कभी वो कुछ और बात करते हैं, कभी वो पैसों की बात करते हैं, बड़ी कॉमन बातें हैं, ताकि आम लोग उसको समझ सके। जो भाषा आपको समझ में आती है उस भाषा में, कितने लोगों को पंजाबी प्रीचिंग पसंद है? ताई मैं कोशिश करता रहना पंजाबी माड़ी मोटी बोलने वास्ते, आउंदी है मैनू, मगर कॉन्फिडेंस लगूगा, थोड़ा टाइम लगूगा मैनू। फिर वेखो मैं ऐदी पंजाबी दस बोलनी है, तानू सारियां नू पीछे छड़ देना। मैं एक दिन पंजाबी मैराथन करूंगा मैं, फिर देखता हूं। क्योंकि जो आपकी जबान है, उस जबान में जब आप बातें सुनते हैं तो बातें ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। जब आपके पैर के ऊपर, आपका पैर कभी दरवाजे पे कोने पे लगता है, फिर की निकलता है मुंह से? अंग्रेजी में आउच नहीं, ओ तेरी। क्यों? क्योंकि वो आपकी। उसी प्रकार से परमेश्वर जब इन जुआरियों के साथ, इन गलत काम करने वालों के साथ बैठा, तो वो उनकी ही भाषा, उनकी ही शब्दावली का इस्तेमाल करने लगा। विश्वासी होकर हम क्या करते हैं? हम उनके साथ बैठकर उनके जैसे बन जाते हैं, संसार से मित्रता कर लेते हैं। फिर उनकी बातें कैसी होती हैं? मैं वो प्रॉपर्टी खरीद ली, मैं ऐदा करता, मैं औदा करता। फिर आप सोच रहे हो, अच्छा उसने प्रॉपर्टी खरीद ली, अच्छा उसने वो बिजनेस कर लिया, अच्छा वो अमेरिका घूम आया, मेरा की होगा प्रभु? आपने उनको खींच के बाहर लाना था, आप तो उन्हीं के साथ डुबकी मारने लग गए। उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली, मगर रातों को नींद नहीं आ रही उनको, करवटें बदलते रहते हैं, शेर लिखते रहते हैं। रातों को आपको कई मैसेज आते होंगे ना, रात को 3-3 बजे भी मैसेज आते हैं मुझे, प्रे फॉर मी। आपके पास पैसा है, अपने अपने बैंकर को बोलो प्रे फॉर मी और पे फॉर मी। नींद नहीं आ रही। बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। मेरी बात समझ रहे? मखमली बिस्तर खरीद सकते हैं, 5 स्टार होटल आप खरीद सकते हैं, मगर नींद यहोवा देता है। ये छोटी छोटी बातें। कितने, कोई है हमारे बीच में शुगर जिसको हुआ है? हाँ। प्रेम भाई कैसा लगता है गाजर का हलवा जब सामने कोई खा रहा हो तो? तब मन करता है कि कहां गए वो दिन जब मैं 2-2 किलो गाजर का हलवा खाया करता था। अगर थोड़ा सा कंट्रोल पा लेते, थोड़ा लंबा खा सकते थे। मेरी गल समझ रहे है? खरीद सकते हैं, आज भी कोई रोक नहीं रहा इनको खरीदने के लिए, जेब में पैसे भी हैं, मगर खा नहीं सकते। क्या हम ब्लेस नहीं है? क्योंकि हम छोटी बातों को देखना भूल जाते, वो छोटी छोटी विक्ट्रीज को देखना भूल जाते। हमने कहां से शुरुआत की, हमें परमेश्वर कहां तक लाया। जब हम दुनिया के साथ मिल जाते हैं ना, फिर हमारे दिल में आता है कंपटीशन। क्या आता है? भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से चमकदार कैसे, भला उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे, भला उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे, भला उसका हस्बैंड मेरे हस्बैंड से लंबा कैसे। अपने वाले हस्बैंड के पैर के नीचे कुछ फंसाओ, उसको लंबा करो। भला उसकी बीवी मेरी बीवी से गोरी कैसे है, नहीं तू जाया कर ब्यूटी पार्लर। कंपटीशन। इसीलिए कहते हैं हम मांगते हैं हमें, तुसी बड़े इंटेलिजेंट बंदे जे। पंजाब ब्लेस्ड है इंटेलिजेंट लोगों से। शायद आप लोगों को समझ नहीं आएगी। एक बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति हुए जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, वो है सरदार मनमोहन सिंह। वो पंजाब की जमीन से निकले। दूसरा आपको पंजाब में मिलेंगे जुगाड़। वो जो फट्टे वाला, वो गाड़ी को काट के वो बनाते हैं, हमारे यहां पर मिलता है। वो जनरेटर से उन्होंने ट्रैक्टर सा बना दिया, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, कुड़क्का। मैं पहली बार देख के मैं सर फाड़ लिया, मैं कि ये क्या चीज है। कोई जीनियस है
जिसने ये सोचा, एक्चुअली कोई जीनियस है। अगर आप कुड़क्के को बहुत ध्यान से देखें ना, शायद बहुत लोगों को पता नहीं कुड़क्का होता क्या है। जनरेटर है, जनरेटर के अंदर पहिए लगा रखे हैं और उसके अंदर गाड़ी भी है। टोल भी नहीं लगता, फटिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका, और पुलिस वाले रोकते भी नहीं है। क्या जीनियस है, क्या जीनियस आदमी है जिसने ये इजाद किया है। अगर मेरे पास थोड़ा सा और दिमाग होता, इस कुड़क्के को मैं किसी खेत में खड़ा करता, पानी निकाल लेता, क्योंकि सेम जनरेटर ही चल रहा है ना, मैंने तो बेल्ट बदलनी है उसकी खाली। मेरे पास थोड़ा सा और दिमाग होता, इससे मैं घास घूस काट लेता। अगर आप इंटेलिजेंट है तो आपको मालूम है कि इस कुड़क्के का क्या क्या किया जा सकता है। दिस इज जीनियस। आपको शायद हंसी आ रही है, मगर मुझे मालूम है ये जीनियस है, किसी जीनियस ने इजाद किया है इसको। शायद लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैं जिस नजर से देख रहा हूं कि आप कुड़क्के को लेके जाओ जी और बोलो जी आपके यहां पे वो नहीं चल रहा, क्या कहते हैं, मोटर नहीं चल रही, ये लो जी चलाओ। आपके घर में वो बर्तन काटने के लिए नहीं लगाओ कुड़क्के में बेल्ट, हम ही चला देते। इंटेलिजेंस है, इस्तेमाल है। और मैं ये सोच रहा हूं कि किसी को ये इजाद कैसे हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जरूरत थी। उसी प्रकार से हम लोगों की लाइफ में भी ऐसी कई जगहों पर ये कुड़क्के हैं जिसको परमेश्वर ने हमें दिया है। कितने लोग मैगी का सैंडविच बना के खा सकते हैं? नहीं, मैं बताता हूं, बनता है। ये वो लोग हैं जिनको रात के 3 बजे याद आती है। मैं तो डर के मारे 3 बजे उठता था कि पढ़ाई है भाई। फिर जब सवेरे आदमी उठ जाता है उसका दिमाग काम करता नहीं है, फिर उसको मैगी समझ में आती है। वो मैगी ब्रेड में डाल के मुंह में खाता है, फिर थोड़ा दिमाग काम करता है, पढ़ाई वढ़ाई अंदर जाती है। तो ये भी जरूरतें हैं। मैं पंजाब में आके थोड़ा सा डर गया। मैं धारीवाल कैसी जगह है, रात को यहाँ कोई जॉइंट ही नहीं खुलता। नहीं तो दिल्ली के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली कभी नहीं सोती। आप 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कहीं पहुंच जाओ। मेरे ऐसे ऐसे इलाके मालूम है। उन्होंने, जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, वो एक ठेला था, अब उसने रेस्टोरेंट खोल लिया जो 24 घंटे चलता है, क्योंकि किसी ना किसी को कोई ना कोई इजाद जरूरत है। मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि हम मांग कैसे रहे हैं, क्योंकि हम किसी और को देख के मांग रहे हैं। क्योंकि उसके पास गाड़ी है तो मुझे मेरी मोटरसाइकिल जिसके लिए मैं कल तरसता था वो बेकार लगने लग गई, है ना। हम कंपटीशन में होकर मांग रहे हैं। मांगना बुरा नहीं है, मांगना बुरा नहीं है, मगर मांगो कैसे मांगो। मैं आपको ये बात छोटे में याकूब की जिंदगी से सिखाना चाहता हूं। अब्राहम को परमेश्वर ने एक वायदा दिया कि मैं तुझे जाति जाति के लिए एक आशीष का कारण बनाऊंगा, तेरे परिवार में से उद्धारकर्ता को निकालूंगा, तेरे को कानान देश दूंगा, ये वो। अब्राहम ने कुछ नहीं देखा, उसने दिया। उसकी लाइफ में उसने अगर कुछ देखा तो उसने अपने एक बेटे को पैदा होते हुए देखा। उसने अगर कुछ देखा तो वो ये देखा कि वो अपने बेटे को मारने जा रहा था और परमेश्वर ने वहां पर एक मेमने को, एक रैम को दे दिया। मेमना तो नहीं, अब मेरे को उसकी अंग्रेजी नहीं मालूम। अब्राहम ने बड़ी कुछ नहीं से सब कुछ पा लिया। वो जब पूर्व देश से चला था तो उसके हाथ में कुछ नहीं था, मगर जब वो मरा और जब उसने एग्जैक्टली तो अब्राहम ने जब शुरुआत की उसके पास कुछ नहीं था, मगर जब उसने अंत किया उसके पास बहुत कुछ था। उसी प्रकार से इसहाक ने भी एक शुरुआत की और जब उसकी शुरुआत हुई तो वापस उसके पास कुछ नहीं था, कि वो एक अकाल में पड़ा और वापस गरीब हो गया। तो जो कुछ उसके बाप ने कमाया था वो सब उसके हाथ से निकल गया और वो वापस जीरो पे आ गया। वापस परमेश्वर उसको मिस्र देश में लेकर गया और वहां से उसको ब्लेस करा के परमेश्वर ने निकाला। अब बात आई उसकी 3rd जनरेशन की। इसहाक के बच्चे नहीं हो रहे थे तो परमेश्वर ने उनको ट्विंस दिए। जिनके बच्चे नहीं हो रहे, परमेश्वर आप लोगों को ट्विंस दे, एक ही बारी में मसला मुकाओ, डबल ब्लेसिंग दी। तो जो बड़ा हुआ वाला पैदा हुआ उसका नाम रखा गया ईसाव, मतलब हेरी वाला, मतलब जिसके बाल बड़े बड़े हैं। वो पैदा ही बालों के साथ हुआ था। उसकी एड़ी पकड़ के उसका छोटा भाई निकला याकूब, एड़ी पकड़ने वाला।
अब जिसकी पैदाइश ही एड़ी पकड़ के हुई हो, उसकी जिंदगी कहां तक चलेगी? पहले पहले एक निकला और कंपटीशन में उसके पीछे पीछे एक और उसकी एड़ी पकड़ के निकल आए। मतलब आप इसको थोड़ा सा समझ के देखिए कि एक बच्चा पैदा हो रहा है और दूसरा भी उसकी एड़ी पकड़ के ही बाहर आ रहा है। अपनी कुवत पे बाहर नहीं आया, वो अपने बल पे बाहर नहीं आया, उसकी एड़ी पकड़ के बाहर आया। और जब हम इन दोनों बच्चों को बड़ा होता हुआ देखते हैं तो एक जो है एक शिकारी बन जाता है। आपको मालूम है शिकारियों की बड़ी इज्जत होती है, ठीक है? यहां नहीं होती, बिहार में तो होती होगी। वो फिर गाने भी लिखते हैं, भैया भैल शिकारी, ठीक है? तो ऐसे गाने भी होते, शायद आपको नहीं पता। मगर उसी के साथ आप देखते हो याकूब को, उसका काम शिकार करना नहीं था। वो अपने घर में अपनी माता के साथ उसकी रसोई में बैठा हुआ है। अब किसी लड़के को आप रसोई में बैठा हुआ देखोगे तो आपको क्या लगेगा? यार क्या कर रहा है, कर क्या रहा है ये? मगर आप थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। सपोज आज आपने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है और परमेश्वर ने आपकी जेब में थोड़े पैसे डाले, तो आपके दिमाग में शायद क्या आ रहा है कि मैं अपने घरवाली को किसी 5 स्टार होटल में लेके जाता हूं, कैंडल लाइट डिनर कराता हूं। और डिनर पकाने वाला कौन होगा? कोई पुरुष। जितने 5 स्टार होटल हैं, जहां तक मैंने देखा है, वहां पे बहुत कम हेड शेफ कोई लेडी होती, सारे पुरुष होते। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आपने शिकार करके पैसा कमाए और उस पैसे को कहां बरत रहे हैं? किसी पुरुष के हाथों में, जो कि खाना बना रहा है। अभी तो खैर शेफ एक अच्छा शब्द हो गया है। पहले क्या होता था? मेरा दादा क्या करता है? मेरा दादा हलवाई है, हलवाई। मगर आप सोचो कि जो आदमी कमा के आ रहा है और वो अपने सुकून को कहां पा रहा है? एक हलवाई के यहां पर। मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। अगर हम दुनियावी तरीके से देख रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि जो शिकारी है ना, वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो जब चाहे जिसको चाहे मार देता है। मगर ये शिकारी अपनी भूख को हलवाई के हाथ से मिटा रहा है। तो आखिर में पावर किसके हाथ में? ईसाव एक दिन शिकार करके लौटा और जब वो शिकार करके लौटा ना, तो उसके दिल में उसको भूख लगी थी। उसने कुछ लाल सा पकता हुआ देखा। ईसाव ने बोला कि मुझे ये दे, ये जो सूप बना रहा है, ये जो दाल बना रहा है, मुझे दे। याकूब चालाक था। याकूब को मालूम था कि वो ब्लेस्ड नहीं है। याकूब को पता था वो ब्लेस्ड नहीं है। और याकूब की खास बात मालूम है क्या थी? कि उसने परमेश्वर को छोड़कर किसी और को ब्लेसिंग के लिए नहीं देखा। उसको मालूम है अगर कोई मुझे ब्लेस कर सकता है तो वो मेरे दादे का परमेश्वर है, मेरे पिता का परमेश्वर। वो बाहर किसी और के पीछे नहीं लग गया, वो किसी और जगह पर प्लांट होने नहीं चला गया। कहता मैं ब्लेस होऊंगा तो यही कर सकता है, वरना कोई नहीं कर सकता। ईसाव जो कि ब्लेस्ड था, जो शिकारी था, जो पावरफुल था, उसको अपनी ब्लेसिंग की कदर नहीं थी, उसको बड़ी आम लग रही थी। तो जब उसको भूख लगी, याकूब ने बोला कि अपना अधिकार मुझे दे। हम में से सारे लोग याकूब को गलत समझेंगे। बहुत सारे लोग, शायद प्रचार भी यही होता है कि याकूब गलत है। मगर मेरी नजर में गलत वो है जिसने अपना अधिकार याकूब के हाथ में दिया। शैतान तो बोलेगा ही कि मेरे साथ दोस्ती कर लो, मेरे साथ चलो। मगर गलती कहां पे होती है? जब हम बोलते हैं कि ये लो, करो। वो तब तक पावरलेस है जब तक आप उसे पावर नहीं देते। ईसाव को अपने अधिकार की, अपनी ब्लेसिंग की कुछ नहीं पड़ी हुई थी। याकूब एक दाल पकाता है, ईसाव कहता है कि मेरा जो बर्थ राइट है, जो मेरा आशीष है, वो तेरा। ठीक है, बात यहां पर खत्म नहीं होती है। अब जो बर्थ राइट ईसाव ने, जो अपना जन्म का अधिकार ईसाव ने याकूब को बेचा, उसको एक्टिवेट करने के लिए अभिषेक की आवश्यकता है। मेरी बात को समझ रहे?
वचन मिल गया, ब्लेसिंग मिल गई, मगर उसको एक्टिवेट करने के लिए अभिषेक की आवश्यकता है। इसहाक अपनी मौत के बेड के ऊपर है। रेबेका को पता चलता है कि आज वो ईसाव को ब्लेस करने जा रहा है। ईसाव की हरकतें बड़ी बेकार हैं। वो दूसरी जाति की लड़कियों के साथ उसका अफेयर्स हैं, शादी कर रखी है। वो अपने घर को नहीं देखता। वो उसके तौर तरीके थोड़े अजीब हैं, क्योंकि जब किसी अजीब आदमी के हाथ में ब्लेसिंग आ जाती है ना, वो ब्लेसिंग खतरनाक होती है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो अमीर होने के बाद नशे में चले गए। जब तक गरीब थे, जब तक सही थे, मगर जैसे ही थोड़ा पैसा आया उनके दिमाग को कुछ हो गया और वो नशे में चले गए। आप बहुत सारे सिंगर्स को ऐसे जानते होंगे, एक्टर्स को ऐसे जानते होंगे, जब तक स्ट्रगल कर रहे थे कुछ नशा नहीं, कुछ ऐब नहीं, मगर जैसे ही एक दो एल्बम हिट हुई, एक दो म्यूजिक का एल्बम चल गई, और दूसरे दिन देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ नशा करके फंसे हुए हैं। तो दौलत कई बार, जो ब्लेसिंग है, कई बार लोगों का दिमाग खराब कर देती है। आप किसी भी चीज को अपने पास रखना चाहते हैं, ब्लेसिंग विदाउट डिसिप्लिन इज डेंजरस। आपको आशीष मिल गई है और आपके पास डिसिप्लिन नहीं है उसको रखने का, आप खतरे के साथ खेल रहे हैं। आप बड़े खतरे के साथ खेल रहे हैं। आपको सेहत मिली हुई है, आप सही से खाना नहीं खाते, जितना लिमिट में आपको खाना चाहिए वो नहीं खाते, आप एक डेंजरस में जोन में। आपको पैसे मिल गए हैं, आपको पैसे बरतने नहीं आते, आप एक डेंजरस जोन में हैं। आपको गाड़ी मिल गई है और आप गाड़ी तेज चला रहे हैं, आप एक डेंजरस जोन में हैं। आपको शादी हो गई है और आपको अपनी शादी चलानी नहीं आती, आप एक डेंजरस जोन में हैं। जब कभी भी कोई आशीष मिलती है वो खतरनाक होती है, अगर उसको आप रख ना सके तो रेबेका को मालूम था कि अगर मेरा बेटा ईसाव ब्लेस हो गया तो उसने इस बरकतों के साथ सही नहीं करना। आप सोचोगे कि ये तो रेबेका ने बड़ा गलत किया, ये किया, मगर मैं जिस स्टैंड पॉइंट से देख रहा हूं, आज मैं याकूब को थोड़ा डिफेंड करना चाहता हूं। लड़ाई पता है क्या थी? ब्लेसिंग की नहीं थी। लड़ाई मालूम है क्या थी? कि कौन सा घराना यीशु को पैदा करेगा। लड़ाई ये नहीं है कि आज आपके पास पैसे नहीं है, आज आपके पास सेहत नहीं है, परमेश्वर इतनी देर क्यों कर रहा है। नहीं, क्या तुम वो बनोगे जो अपने परिवार में यीशु को पैदा करोगे। लड़ाई ये है। इसीलिए हर घड़ी शैतान तुमको हटाना चाहता है। हटो, चर्च जाके क्या होगा, यहां जाके क्या होगा, वहां जाके क्या होगा, इस जगह से निकलो, उस जगह से निकलो। यही करना चाहता है वो आपके साथ। लड़ाई ये है कि यीशु को पैदा कौन करेगा। ईसाव को अगर मालूम होता कि उद्धारकर्ता उसके घर से पैदा हो रहा है, तो वो कभी इस बात को, पता नहीं मुझे पता था, नहीं पता था, मुझे नहीं पता, मगर ही नेवर वैल्यूड इट। उसको इस बात की कभी वैल्यू ही नहीं थी कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रॉमिस दिया। हम में से बहुत सारे लोगों को इस बात की वैल्यू ही नहीं है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रॉमिस दिया है। आपको लगता है आज तक तो पूरा नहीं हुआ, कल क्या होगा। शायद आपको मालूम नहीं, जिसने वचन दिया है उसको पूरा भी करेगा। परमेश्वर झूठा नहीं है, वो अपने वादों का सच्चा है। यू हैव टू टेक हिम ऑन हिज वर्ड। उसके बाद क्या होता है कि याकूब धोखे से बाल पहन के अपने बाप से आशीष ले लेता, एक अनॉइंटिंग को ले लेता है, ले हैंड्स करा लेता है, जो आपकी शायद समझ में आएगा। अब ले हैंड्स होते ही क्या हुआ, हालात बदल गए। जो बोएगा, धोखा दिया है, धोखा मिला भी। 10 बार उसके जो पैसे थे वो बदले गए। ये उसको बोला कि तेरे को 100 रुपए दूंगा, 100 रुपए की जगह उसको 10 रुपए दे दी। 10 बार ऐसा हुआ उसके साथ। उसकी शादी रेचल से कराने की जगह लिया के साथ कराई गई। उसकी पता नहीं बहुत कुछ, बिग मेस। मगर याकूब की एक खास बात मालूम है क्या थी? उसको मालूम था उसकी ब्लेसिंग का श्रोता कौन है, परमेश्वर। हम में से बहुत सारे लोग जब स्ट्रगल्स में होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे ब्लेसिंग का श्रोता कौन है, हमको ब्लेस करने वाला कौन है। जैसे ही स्ट्रगल हमें हिट करती है, हम अपने रास्ते पे चलने लग जाते। जो रास्ता आपको सही लगता है वो ले लेते। याकूब अपनी जगह से नहीं हिला।
याकूब अपने परमेश्वर से नहीं हिला। चाहे कुछ भी होता रहा, लोग उसको धोखा देते रहे, वो परमेश्वर से नहीं हिला। मैं आपको एक बात बताता हूं और उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर परमेश्वर आपको एक पहाड़ तक लेकर आया है तो वो किसी कारण से लेकर आया है। पता है क्या? ताकि जब वो पहाड़ हटेगा, परमेश्वर के नाम को जलाल मिलेगा। जब आपकी गरीबी हटेगी, जब आपकी बीमारी हटेगी, जब आपकी मुफलिसी हटेगी, परमेश्वर को जलाल मिलेगा। यही प्रॉब्लम है। हमको लगता है कि मुझे जलाल मिले, मगर वचन कहता है कि हम दुनियावी रीति से मांगते हैं, कंपटीशन में होकर मांगते हैं, इसीलिए हमें नहीं मिलता। याकूब क्या करता है कि परमेश्वर आप मुझे ब्लेस करो। जब बकरियों ने बच्चे पैदा नहीं भी करने थे, तब उन्होंने कर दिए। दो बातें, परमेश्वर का वर्ड, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर पे विश्वास। जितनी बार भी याकूब का जो पैसा था वो चेंज हुआ, उसने कहा कि परमेश्वर तू भला नहीं है। जेनेसिस उत्पत्ति 25 से 30 तक पढ़ सकते हैं। जितनी बार भी उसको धोखा मिला, क्या उसने कहा कि परमेश्वर तू भला नहीं है? जितनी बार भी उसकी सक्सेस आगे नहीं गई, क्या आपने उसके मुंह से एक बार सुना कि परमेश्वर तू भला नहीं है? उसने एक बार भी नहीं कहा। वो बार बार यही कहता रहा कि प्रभु तू भला है, मुझे तेरे हाथ से ही चाहिए, तेरे तरीके से ही चाहिए। उसने कोई अलग तरीका नहीं किया, उसी का तरीका इस्तेमाल किया। पहले उसने ईसाव से उसका बर्थराइट खरीदा, फिर उसने आइजैक से अभिषेक लिया, फिर वो अपने रास्ते पर निकल गया। फिर वो अपने रास्ते पर निकल गया। क्या उसने इसहाक से पैसे लिए? हमारी लड़ाइयां किसकी होती है? शायद पैसों की होती है। उसने इसहाक से क्या लिया? अपने वायदे को जो उसने ईसाव से लिया था, उसको एक्टिवेट करने के लिए अनॉइंटिंग ली। मेरी बात को शायद आप समझ नहीं रहे। आपको लगता है पैसा आपका सिचुएशन चेंज कर देगा, नहीं। आपको लगता है कि शायद क्या बोलते हैं, कोई तरक्की मिल जाएगी, उससे मेरी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होने वाली। कितने लोग के पेरेंट्स थोड़े बुजुर्ग हैं। ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेता था, तो जो लोग क्रिकेट खेलते थे मेरे साथ, तो वो कहते थे बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, इसको क्रिकेटर बनाओ। तो मैं एक दिन कुछ ट्रॉफी जीत के लेके आया। मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरी माँ मुझे बड़ा वो करेगी कि भाई मैं ट्रॉफी जीत के लेके आया हूँ, और बड़ा नाम हुआ, बड़े लोग तारीफ कर रहे थे। गलती से एक बार मेरी फोटो भी अखबार में आ गई। मेरी माँ का एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ। वो कहता फोटो आ गई, कोई बात नहीं, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। मैं क्या यार, मैं सारी दुनिया बोल रही है मैं अच्छा खेल रहा हूं, तू तो कम से कम बोल यार माता। कहता माता का एटीट्यूड नहीं चेंज हुआ। उसी प्रकार से, क्योंकि घर की मुर्गी हमेशा, बहनें भी इस बात को समझेंगी कि आप कितना अच्छा बटर चिकन बना लो, स्वाद वो पिंदर दे ढाबे दी होती है, क्योंकि वहां पे गंदगी वाला मसाला भी तो होता है कि 4 दिन से बर्तन नहीं धोए, वो स्वाद आप कहां से दोगे? वो आप नहीं दे पाओगे। वो पिंदर दा ढाबा स्पेशलिटी है। क्योंकि कई बार होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। उसी प्रकार से जब हमको लगता है कि यार हमारे पास ना ये पैसा आ जाएगा, ये गाड़ी आ जाएगी, ये बात हो जाएगी, ये कपड़े हो जाएंगे, लोग हमारे को भाव देंगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ चेंज नहीं होने वाला। फिर अगली गाड़ी आपको दिखेगी। आज आप मारुति के लिए रो रहे हो, कल आप BMW के लिए रोगे। गाड़ी तो बढ़ती जाएंगी। पावर कहां पर है? पावर है उस अभिषेक में। मेरी बात को सुनना, अगर परमेश्वर आपको किसी मुसीबत में लेकर आया है, वो इसलिए लेकर आया है ताकि उसका नाम जलाल पाए।
अगर परमेश्वर ने आज आपको मारुति दी है, होंडा दी है, ताकि उसका नाम जलाल पाए। अगर कल परमेश्वर आपको BMW मर्सिडीज देगा ताकि उसका नाम जलाल पाए। वो इसलिए नहीं होगा कि तुम्हारा ईगो अपलिफ्टमेंट हो जाए, ताकि उसका नाम। यीशु मसीह को सुना, यीशु मसीह ने सुना कि लाजर बीमार है, यीशु मसीह ने क्या किया? वहीं बैठ गया, 7 दिन वहीं बैठ गया। अगर आप ये सुनोगे कोई बीमार है, आपका दोस्त बीमार है, आप क्या करोगे? चलो जी, अभी चलो। 7 दिन बैठ गया। क्यों? आपने कभी सोचा क्यों? वो लाजर के मरने का इंतजार क्यों करने लगा कि जब वो मरेगा तब मैं वहां जाऊंगा? कई बार परमेश्वर कुछ चीजों को मरने का इंतजार कर रहा है आपके अंदर, क्योंकि रिजरेक्शन मरने के बाद ही। इफिसियों की जब आप शुरुआत पढ़ते हैं ना, वो वहां पर यूं कहता है कि जिस पावर ने प्रभु यीशु को मुर्दों में जिलाया, वो तुम्हारे अंदर काम कर रही है। तो मौत में से निकालने वाला प्रभु भी हमारे बीच में जीवित है। जो आपका पहाड़ है वो इसलिए है ताकि आप दुनिया को दिखा दो कि यीशु आप में जीवित है। वो कोई कंपटीशन नहीं है, वो जीवित है। कुछ समय पहले मैं ये सोच रहा था, और आज सवेरे भी ये सोच रहा था कि हम अपनी जिंदगी के आज सवेरे ही हम बात कर रहे थे कि हमने ना बहुत अब तो शायद थोड़ी समझ आ गई, जब समझ नहीं थी तो हम टीवी के ऊपर बहुत सारे पॉपुलर प्रचारकों को सुना करते थे, और जब हम उनको सुन रहे हैं तो हमको समझ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूं। वो बोले जा रहा है, प्रभु को मैं जानता हूं कि परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकता है, मगर जब मैं पहले इंटरनेट नहीं था, टीवी हुआ करता था, टीवी पे जब लोगों को मैं सुन रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के अंदर नहीं जा रही, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा उनकी बातें। मगर फिर भी मैं 7, 8, 10 साल में टीवी पर देखता रहा, तो मुझे ऐसा लगता था कि टीवी पर जो लोग आते हैं वो मुझसे मैच्योर होंगे, हो सकता है हो उस समय, या उनको बहुत चीजें पता होगी। मगर जिस दिन मैं टीवी पर गया तो मुझे यह समझ में आया कि वो पैसे लेके किसी को भी डाल देते हैं, आपने बस पैसा देना। वो मैच्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है, आपने बस पैसा देना है। वो एक मशहूरी की दुकान है। फिर उस दिन से हमने सोचा कि नहीं, हमने ये काम नहीं करना, हमने ये काम नहीं करना। तब YouTube इतना नहीं चलता था, मगर फिर भी हमने एक छोटे से कैमरे के साथ, अभी भी मेरे ऑफिस में, हमने अपने YouTube चैनल को चलाया। इंडिया में कोई YouTube नहीं देखता था, सब लोग कुछ और करते थे, मगर मुझे विश्वास था कि प्रभु मेरे को उसमें से ब्लेस करेगा। परमेश्वर ने उसमें से हमें बहुत ब्लेस किया, आज भी कर रहा है। आज भी मेरे दिमाग में ऐसा कभी नहीं आया कि मैं अपने पैसों से लोगों को दिखाने के लिए व्यूज खरीदूं। मेरी बात को समझना, ठीक है? आज हमारे YouTube पे करीबन 52,000 लोग हमारे से जुड़े हैं, और हमारा एवरेज टाइम जो है एक वीडियो का कम से कम 19 मिनट है। YouTube का एवरेज टाइम है नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स। लोग हैरान हो जाते हैं कि 19 मिनट तक आपकी वीडियो में देखते क्या है। मैं खुद हैरान हूं, देखते क्या है मुझे नहीं पता। नंबर 1, मैंने फर्जी व्यूअर्स नहीं खरीदे, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कभी भी उसके साथ छेड़खानी नहीं की। अगर 52,000 की जगह 1 लाख हो जाएंगे, परमेश्वर के राज्य को क्या फायदा होगा? अगर मैं नकली 8,000 व्यूअर्स उसमें जोड़ दूं, मेरा ईगो बूस्ट हो जाएगा, कुछ लोगों को शायद मैं बेवकूफ बना सकूं। परमेश्वर के राज्य को क्या फायदा? प्रभु के राज्य को क्या मिल रहा है इसमें से? सोचा कभी? कर सकता हूं अभी यहीं पे बैठे बैठे आपके सामने मैं इसको करके दिखा सकता हूं। परमेश्वर के राज्य को क्या फायदा होगा? आजकल की सेवकाइयां चली ऐसी रही हैं। मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं? ताकि आप नॉर्मल को समझो। नॉर्मल वो नहीं है, नॉर्मल ये फाइट है जिसमें से आप होकर डेली गुजर रहे हो। शायद इसलिए लोगों की बातें आपकी समझ में नहीं लगती, क्योंकि वो बरगला रहे हैं आपको।
वो बरगला रहे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर रोज आप फाइट में रहोगे, मैं नहीं रहा, मैं स्ट्रगल में नहीं रहा। मैंने जब शुरुआत करी थी मेरे पैर में जूता नहीं था, आज जूते रखने की जगह नहीं है मेरे पास। मैं हर दूसरे दिन देखता रहता हूं किसके पैर में डालूं, और जितनी बार मैं खाली करता हूं अपना कबर्ड, उतनी जल्दी, उससे जल्दी वो भरता है, उससे जल्दी वो भरता है। मैं क्या करूं? कभी मेरे पास अपने स्कूल में जाने के लिए वर्दी नहीं थी, जो मेरे सीनियर्स थे उनकी वर्दी लेकर मैं पहना करता था। कपड़ किताबें नहीं थी, उनसे किताबें लेके मैं पढ़ा करता था। आज प्रभु की दया से सब कुछ है, क्योंकि वो मेरे को इसमें से निकाल कर लेके आया। मैं जानता हूं, मैंने पहला इंटरव्यू फटे हुए जूते के साथ दिया था, इतना बड़ा सुराख था उसमें। आज मेरे पास है प्रभु की दया से। मैं बोलता हूं आपके पास भी होगा। ये जो दिख रहा है ना बाहर, उस पे एतबार ना करो, उस पे एतबार ना करो, क्योंकि वो एक पिक्चर दिखाना चाहते हैं आपको। पंजाब का सबसे बड़ा चर्च सबसे बड़ा कैसे बना? सुनना मेरी कहानी, और ये सच्ची कहानी है। वो सब पास्टरों को 10-10 हजार रुपए देने लगे कि क्वालिस में बैठो, हमारे तक पहुंचो। मती उनकी मारी गई थी कि भाई साहब आपका विजन कहां गया? वो सोचता हमारे बट्टे में 1000 रुपए भी नहीं आते, कम से कम 10,000 बैठे बैठे मिल रहे, लेके चलो। तो उन्होंने अपनी क्वालिस से भरी और लेके पहुंच गए। धीरे धीरे उन्होंने पास्टरों को निकाल दिया, कांग्रीगेशन रख ली, पास्टरों को हटा दिया। अब पास्टर रोना रो रहे कि मेरी कांग्रीगेशन इन्होंने रख ली। मैंने कहा तू गया क्यों वहां पहले? अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया था, अगर परमेश्वर ने आपको कहा था कि चर्च स्टार्ट करने के लिए, आप 10,000 की लालच में वहां गए क्यों? ये है हाडा पंजाब। लालच में वो वहां तक पहुंच गए। सुनिए कैसे ये सिस्टम्स कैसे चलते हैं। मैं कल मैं ना आजकल पंजाब को समझने के लिए पंजाबी मूवीज थोड़ा सा देखता हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा देखता हूं कि इनका क्रेज कैसा है। लंदन यूके जाने के लिए किसी से भी ब्याह व्याह कर लेते हैं। कहते तेरी मेरी शादी वहां तक चलनी है जब तक तू मुझे एयरपोर्ट पे नहीं छोड़ेगा। मैं कहा ये केड़ी शादी है? वो कहते लड़का लड़की दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा दिखा रहे हैं, शायद मुझे नहीं पता कि क्या है, कि वो यूके जाने के लिए शादी कर रहे हैं। कहते शादी जहाज तक ही चलेगी, जब तूने मेरे को जहाज से नीचे उतारा शादी खत्म। उसके बाद एक और शादी, हर एक कहानी में शादी होती है, तो उसमें शादी करने के लिए लड़का क्या कह रहा है, मेरे पास 4000 एकड़ फार्म है, ये है वो है, और उसके घर में वो कहते हैं आपके 4000 एकड़ फार्म है, आओ जी हमारे घर पे। फिर जब आखिर में शादी हो जाती है, पता चला उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। सोच रहे हैं कि लोग एक तस्वीर को बेचने की बड़ी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमारा फर्ज है सच को समझना, और जब तक हम सच को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, हम ऐसे ही मांगते रहेंगे, क्योंकि हम देखा देखी मांग रहे हैं। देखा देखी एक नॉर्मल सेट कर दिया जाता है, मालूम है ना, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है कि ऐसे ही चलेगा। आपने देखा है पंजाब में जितनी सेवकाइयां चलती हैं उनका बैकड्रॉप एक जैसा है, कभी गौर किया? सबकी चुन्नियां एक जैसी हैं, सबकी लाइट एक जैसी है, सबका मिनिस्ट्री चलाने का तरीका एक जैसा, क्योंकि नॉर्मल सेट कर दिया गया कि यही नॉर्मल है। अलग क्यों नहीं हो सकता आपका बैकड्रॉप? हमने अलग किया है, सस्ता और टिकाऊ, पता ही नहीं चलता है होता हो क्या रहा है, क्योंकि नॉर्मल से चलेंगे तो हम फंसे रहेंगे। अपना नॉर्मल आप खुद सेट कर सकते हैं। परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का अनॉइंटिंग, परमेश्वर का तरीका। दूसरे का देखा देखी अगर हम करेंगे तो हम फंसेंगे। दूसरे का देखा देखी शादी, दूसरे का देखा देखी मकान, दूसरे का देखा देखी यूके का वीजा, दूसरे का देखा देखी पढ़ाई। सुनना, धारीवाल में कितने लोग नर्सिंग करते हैं? पंजाब में, इस गुरदासपुर एरिया में, अगर आप हर गांव में जाओगे, हर गांव में कम से कम आपको अगर 10 नौजवान हैं, उसमें से 7 आपको नर्सिंग करते हुए दिखेंगे। आर्किटेक्ट क्यों नहीं बनते भाई?
क्यों नहीं बनते आर्किटेक्ट? क्यों इंटीरियर डिजाइनर नहीं बनते? मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि किसी ने किया ही नहीं, किसी ने किया ही नहीं। नॉर्मल यही हो गया कि सब एक ही लेवल पे, सब मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, सब हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं। मैं नहीं बोलता, शायद आपकी बुलाहट है ये, मगर आपने अलग क्यों नहीं सोचा? आपने अलग क्यों नहीं सोचा? आप में से कोई लोग कबड्डी क्यों नहीं खेलने गए? कोई रेलवे में क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि हमने नॉर्मल मान लिया कि यही नॉर्मल। फर्ज कीजिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है एक अच्छा पेंटर बनने के लिए, ठीक है, कि दीवार पेंट करूंगा मैं। फर्ज कीजिए अब मेरे दिमाग में है कि जब मैं शन्नो का हाथ मांगने जाऊंगा तो उसका पापा पूछेगा तू क्या करता है। अब मेरे दिमाग में चल रहा है ना मैं पेंटर ना बनूं, मुझे जाना है यूके रिटर्न। मैं पहुंच गया यूके, सब बेच बाच के, हो कुछ नहीं रहा मुझसे, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अंदर जो अनॉइंटिंग रखा था, जो वो रखा था, वो पेंटर बनने का था। समझ रहे ये बात को? हम में से बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं और फिर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें मिल क्यों नहीं रहा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप गलत चीजें मांग रहे हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप शिफा मांग रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। अगर आप पैसा मांग रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप कारोबार मांग रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। नहीं, देखा देखी मत मांगो, नकल मत करो। हम में से कितने लोग यहां पर एक बार हालेलुया बोलो? ओके, मेरे को मैं चेक कर रहा था, सो तो नहीं गए। कहता यार ये बातें तो कोई बात ही नहीं यार, इसमें कोई वीजा भी नहीं निकल रहा, कोई बिग टेस्टिमनी भी नहीं हो रही। मतलब ये बात समझ जाओ वीरो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जानी। इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, परमेश्वर आप सभी से मिला? हाँ या ना? हर एक टेस्टिमनी दूसरी टेस्टिमनी से अलग है। परमेश्वर शायद जैसे मेरे से मिला, उसके कंप्लीटली ऑपोजिट मेरी पत्नी से मिला, शायद उसका कंप्लीटली ऑपोजिट आपसे मिला होगा। तो आपको क्यों लगता है कि आपके तरीके परमेश्वर ने सेम ही बांध रखे? आपकी उंगलियों के निशान अलग क्यों है? अगर परमेश्वर ने सेम टू सेम ही करना था तो इनफैक्ट आपकी जो दिलों का धड़कना है ना, वो भी अलग है। आप इतने इंडिविजुअली बनाए गए हो, आपकी प्रॉब्लम्स भी अलग है। शायद किसी को एंजाइटी होती है, किसी को डिप्रेशन होता है, किसी को गुस्सा आता है, किसी को रोना आता है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ होता है। ये सब अलग है। मगर मजेदार बात क्या है मालूम? इन सारी प्रॉब्लमों का हल परमेश्वर ही है। जो आपको उस पहाड़ तक लेकर आया है, वो इसलिए लाया है कि आपका नहीं, उसका नाम। आप पहाड़ को देख के लगता है कि ये मेरा है, नहीं, ये आपके बिजनेस को देख के शायद लगता होगा ये मेरा है। जिस दिन आपने अपने बिजनेस उसके हाथ में दिया, जिस दिन आपने अपनी गाड़ी उसके हाथ में दी, एक होता है कि मुंह बोला, हाँ हाँ ले 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 ले, ऐसा नहीं। कई बार आप गए हो ना कुछ लोगों के घर में, वो बोलते हैं जी आप ही का है, आप ही का बेटा है, ले जाओ। फिर जब आप रात को फोन करोगे, वो भेजना जरा काके नु भेजी, काका तो सोता पिया, काका बड़ी मेहनत करके आया। नहीं, कल तो आप बोल रहे थे बेटा मेरा है, अब मैं बुला रहा हूं तो आप दे नहीं रहे। कई बार परमेश्वर के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं। तेरा है प्रभु, मैं भी तेरा हूं, मेरा किडनी, मेरा लिवर सब तेरा है। मगर मंडे को एक दिन के लिए प्रभु मैं बस, उसकी शादी खत्म हो जाए, उसके बाद मैं एकदम, गुल्लू की शादी खत्म होते ही मैं तेरा, मेरा किडनी लिवर, मेरे दिलों का धड़कना भी तेरा। फिर गुल्लू की शादी आएगी, फिर बिल्लू की शादी आएगी, फिर लल्लू की शादी आएगी, ये नहीं खत्म होगा। ये सिचुएशन चलती रहेगी। पता है ये जो, पता है हम फाइट पता है किससे कर रहे हैं? बड़े सारे कॉल्स आते हैं, पता है कॉल्स में लोग हमसे पता है क्या बात करते हैं कि हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम हमारे लिए
प्रेयर करो। पता ये नॉर्मल कैसे बना? इन लोगों की वजह से, जो कलीसिया को कलीसिया नहीं समझते, बाजार समझते हैं। और ऐसे बाजार भरे पड़े हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि वहां पे ये नहीं बोल रहे कि आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा कुछ। आपने क्या करना पड़ेगा? 3 बजे उठना पड़ेगा। 3 बजे उठ के इतना फास्टिंग करना पड़ेगा। आपको 2 बंदे चर्च में लेके आने पड़ेंगे। जैसे ही आप 2 बंदे लेके आ जाओगे ना चर्च में, देखना कैसे आपकी प्रेयर आंसर हो जाती है ना। कई बार आप ब्रांच वालों को बोलते हो कि जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, एक बार, बस एक बार, चल टीवी देखने चलिए। टीवी पाजी हाडे घर भी आंदा है। उनको बोला जाता है कि जैसे ही आपने 7 बंदे पूरे कर दिए ना चर्च में, डन। छत्तीसगढ़ में मैं गया, कहता पास्टर जी आपकी कोई टीम आने वाली है एडवांस में? मैंने कहा कोई नहीं आएगा, मैं कल आऊंगा। मैं और मेरा यस्सु, ये मेरी टीम है, चाहिए आपको? कहता हाँ जी। मैं उस गरीब चर्च से कैसे पैसे लूं जहां पे लोगों को गाड़ने नहीं दिया जा रहा? मीटिंग्स कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है? पहले से 4 आदमी भेज दो, उधर से बंदे लेके। आप पॉलिटिकल रैली में आपको कहां से लगता है भीड़ कहां से आती है? कहां से लगता है? दारू मुर्गे पे चलती है और उनको दिहाड़ियां दी जाती हैं। चर्च भी ऐसे ही चल रहे हैं। लोग हैं। एक हमने हाल ही में थोड़े दिन पहले एक मीटिंग डिसाइड की कि हम एक पास्टरल कॉन्फ्रेंस करते हैं। अचानक से फोन आ गया जी कि हम आएंगे आपके कॉन्फ्रेंस में। मैंने कहा जी आओ जी आया नो। फिर हम इतने सारे लोग लेकर आएंगे, उसके बाद साइलेंस। हमारे साथ 30-32 हैं, आ जाएंगे आपके साथ, साइलेंस। मैं क्या उन 30-32 का मैं अचार डालना करना किए? वो देखना चाहते थे हानु भाव और नोट कितने मिलेंगे। मैंने कहा जी साहब हमने नोट से काम नहीं चलाना, आपको आना है तो आ जाइए, नहीं आना तो जय मसीह की। समझ रहे? पॉलिटिकल रैलीज में लोग ले जाने के लिए कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। वो तेरे यहां से, तेरे यहां से, तेरे यहां से ऐसे करके वो भीड़ बुला लेते। कभी आप पॉलिटिकल रैली में गए हैं अपना काम धंधा छोड़ के? मैं तो नहीं गया कभी। कि कौन सा नेता क्या बोलेगा मुझे मालूम है, जो भी बोलेगा झूठ बोलेगा, तो मैं झूठ सुनने क्यों जाऊं? नहीं, पॉलिटिक्स वालों से मुझे कोई गुस्सा नहीं है, अपने ही बंदे हैं। मैं चाहता हूं पॉलिटिक्स करो, अच्छी वाली करो, घुसो अंदर, राज्यसभा लोकसभा सब ले लो। ये झूठ हमको पड़ोसा जा रहा है और हम इसे खरीद रहे हैं। आज हम प्रार्थना करें। ये पता क्या है? ये एक जेजेबेलिक योग है। मैं क्यों समझा रहा हूं? ये दुनियावी जेजेबेलिक योग है। आप जितना भी परमेश्वर आपको दे देगा ना, आप कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप हमेशा ही भूखे रहोगे, हमेशा ही रोते रहोगे। जब 10,000 की नौकरी थी रो रहे थे, 50,000 की नौकरी है रो रहे हैं, 5 लाख की नौकरी है रो रहे हैं, रो ही जा रहे हैं, रोना खत्म ही नहीं हो रहा। परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। जब 10,000 थे तब भी आपका घर चल रहा है, जब 5 लाख होंगे तब भी आपका घर चलेगा। जब 10,000 थे तब भी आप ब्लेस्ड हैं, जब 5,000 थे तब भी आप ब्लेस्ड हैं। जो भी आज आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, मैं याकूब की जिंदगी से एक बात आपको सिंपली समझाना चाहता हूं कि 2 बातों को अलग करके देखिए। याकूब ने हो सकता है दुनिया की नजर में जालसाजी की, दुनिया उसको चोर बोलेगी, मैं उसे चोर नहीं बोलता, क्योंकि ईसाव ने एक दाल के कटोरे के बदले अपना बर्थ राइट उसे बेच दिया। मैं उसे चोर नहीं समझता। याकूब जुगाड़ी था और उसने जुगाड़ करके अपनी जिंदगी चलाई। जुगाड़ करने में कोई बुरी बात नहीं है। जुगाड़ मालूम वो नहीं है मैं इधर से करके उधर पहुंच गया, उधर से करके, नहीं। वेज ऑफ गॉड, मैं कैसे परमेश्वर को अपने साथ रखते हुए अपने कामों को पूरा कर सकता हूं, कैसे परमेश्वर को अपने गोल्स के अंदर रख सकता हूं, कैसे परमेश्वर को अपनी लाइफ में रख सकता हूं। लोग सोचते हैं पॉलिटिक्स बुरा है, मैं कहता हूं पॉलिटिक्स कतई बुरा नहीं है, हमें लोग चाहिए। लोग कहते हैं क्रिकेट बुरा है, मुझे लोग चाहिए। लोग कहते हैं पॉप म्यूजिक बुरा है, मुझे लोग चाहिए वहां पर। मेरे को नहीं लगता कुछ भी बुरा है। मुझे बिजनेस बुरा है, बिजनेस भी सही है, करने वाले बनो सही तरीके से, परमेश्वर को उसके बीच में रखो, सही तरीके से ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। यू विल मेक अ सेंस आउट ऑफ इट। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर
ये जेजेबेलिक योक जो है ना, जो दुनिया ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, मैं एक पास्टर को जानता हूं जो अपने आप को एक वो फादर थे, उन्होंने कैथोलिक विश्वास को छोड़ के वो परमेश्वर में आ गए। कैथोलिक वाले पेंशन देते थे, उन्होंने पेंशन ठुकरा दी। आज उनके पास रहने के लिए शायद 4x6 की एक खोली है। दुनियावी नजर में अगर आप उनको देखें, वो तमिलनाडु में है। कभी परमेश्वर ने मौका दिया तो मैं उनको यहां पे बुलाना चाहूंगा। दुनिया की नजर में वो एक बेवकूफी है कि सब सेटअप था, सब छोड़ दिया। मगर आप अगर मेरी नजर से आप उनको देखें, कौन एक बिशप रैंक से रिजाइन करता है? जिसको 50-60 हजार रुपए घर बैठे मिल रहे हो, कौन रिजाइन करेगा? परमेश्वर की सेवा तो आप वहां पे भी कर ही रहे थे। मगर ये आदमी सब कुछ छोड़ के एक झोपड़ी में रहता है, और इसकी झोपड़ी में कहता है मेरे झोपड़ी में प्रेयर रूम नहीं है, तो मैंने ना एक चौक से एक जगह बना रखी, उसमें बैठ के प्रेयर करता। आप क्या समझोगे इसको? छोटा पास्टर है, बड़ा पास्टर है? हाँ, शायद दुनिया उसको छोटा पास्टर समझे, मगर मेरी नजर में, परमेश्वर की नजर में वो बहुत बड़ा है। जेजेबेल के नीचे मत आओ। इन्होंने झूठ बोल बोल दिमाग खराब किया है। अपने आप को चेंज करो कि प्रभु जितना तूने दिया है उसके लिए तेरा शुक्रिया। मैं जानता हूं कि ये जो पहाड़ तू मेरे सामने लेकर आया ना, इसको तू ही हटाएगा। डिस्करेज नहीं हो रहा हूं मैंने हौसला नहीं छोड़ा है। मैं अपने ईमान को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जेड़ा एथों तक लेके आया वो आगे भी लेकर जाए। ये बीमारी जो तू मेरे अंदर लेकर है ना प्रभु, इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि तेरा अभिषेक ही इसको तोड़ेगा। ये जो दुख तू मेरी लाइफ में डाल रहा है प्रभु, तेरा अभिषेक ही इसको तोड़ेगा, कोई और नहीं। मैं किसी और बाबे पासे नहीं देखना, मैं किसी और वो नहीं, ठेवा नहीं कराना मैंने, वो क्या फांडा नहीं कराना। प्रभु मैंने तेरी ओर देखना, मैंने तेरी ओर देखना है। जो तकलीफ तूने आज मेरी लाइफ में लेकर आया है परमेश्वर, मैं जानता हूं ये तेरी महिमा के लिए है। शैतान की कोई औकात नहीं कि वो मेरा रास्ता रोके, ये तेरी महिमा के लिए है। परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में ऐसा काम कर कि तेरी महिमा हो जाए। याकूब की मालूम है ब्लेसिंग की खास बात क्या थी? बिन मौसम उसको ब्लेसिंग मिली। लोग सीजन का वेट करते हैं कि इस सीजन में बकरियां बच्चे जनेंगी। मैं आज किसी से आज यूं कहता हूं कि अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, उसको अपनी लाइफ में स्थान देते हैं, आउट ऑफ सीजन यू विल सी अ ब्लेसिंग। जब आपका मौका भी नहीं है, लोगों को आपका नाम भी नहीं पता, आप कौन है, कहां से आए हैं, क्या करते हैं, उसका कोई वजूद नहीं है, परमेश्वर फिर भी आपको ब्लेस कर सकता। आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग। आज मैं जानता हूं यहां पे कम से कम 4 लोग ऐसे बैठे हैं जो एक आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग में जा रहे हैं। आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग, क्योंकि आज आपने वो वचन परमेश्वर का पकड़ लिया है, आपने अपनी रूह को खोल दिया है और वो वचन पकड़ लिया है। आज आप उस अभिषेक को मांग रहे हो कि परमेश्वर जैसे ही अभिषेक मेरे ऊपर आएगा ये वचन एक्टिवेट होगा। परमेश्वर जैसे ही आपका आत्मा मुझे छुएगा ये वचन एक्टिवेट होगा खुदावन, और ये फ्रूट को लेकर आएगा। पता है याकूब ने सबसे पहली बार स्वर्गदूत कब देखे? जब इसहाक ने उसके ऊपर हाथ रखा। जब इसहाक ने उसके ऊपर हाथ रखा, उसने पैसे नहीं देखे, उसने कोई दर्शन नहीं देखा, उसने स्वर्गदूतों को ऊपर नीचे जाते हुए देखा। पता है अनॉइंटिंग कई बार ऐसे रास्ते खोल देती है जो शैतान ने शायद बंद किए हुए हैं आपके लिए। आज मांगिए कि प्रभु वो मस्सा मेरे ऊपर डेल, मेरी आंखें खुल जाएं प्रभु जी,
मैं ये योक्स को तोड़ पाऊं। परमेश्वर, दुनियावी जो नॉलेज है उसको मैं रिजेक्ट करते हुए तेरी नॉलेज को मांगता हूं। प्रभु, जो तूने मेरे हाथ में दिया है, जो तूने मुझे ब्लेस किया है, हालेलुया। प्रभु, यहां पर जितने लोग मौजूद हैं पिता, जितने लोग मौजूद हैं प्रभु, आज आप उन्हें ब्लेस करें, आज आप उन्हें ब्लेस करें। परमेश्वर, आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग के लिए तैयार कर। कहिए, प्रभु मैं वो आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग के लिए तैयार होना चाहता हूं। वो आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में मांगिए अपने ऊपर कि मैं आउट ऑफ सीजन हील होना चाहता हूं, मैं आउट ऑफ सीजन ब्लेस होना चाहता हूं, मैं आउट ऑफ सीजन आगे जाना चाहता हूं, मैं आउट ऑफ सीजन। परमेश्वर, जैसे तूने याकूब को ब्लेस किया, लोग उसे चीट समझते थे, मगर मैं समझता था कि वो परमेश्वर के साथ जुगाड़ करने वाला व्यक्ति है, वो अपने साथ प्रभु को लेकर चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की हुजूरी को इंपॉर्टेंस देने वाला व्यक्ति है। और आप में से हर एक व्यक्ति, मैं आज चाहता हूं कि आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग्स में जाए। अपनी बुद्धि को बोलो कि मैं तेरी बात सुनने नहीं वाला, क्योंकि रूह मुझसे बातें कर रही है और मैं आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग में जा रहा हूं। मैं आज तेरी बातों को नहीं मानता, शैतान तेरी आवाज को नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मैं आउट ऑफ सीजन हील होने जा रहा हूं। मैं आउट ऑफ सीजन अपने रिश्तों में ब्लेस होने जा रहा हूं। आउट ऑफ सीजन मेरी कोख में बच्चा आने जा रहा है। आउट ऑफ सीजन मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। जब सारी मार्केट नीचे जाएगी, मेरा पैसा ऊपर जाएगा। आउट ऑफ सीजन मेरे दुश्मनों का मुंह बंद हो जाएगा। आउट ऑफ सीजन जो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, वो अपना मुंह बंद कर लेंगे। आउट ऑफ सीजन परमेश्वर, मेरा प्रमोशन होने जाता है। जब किसी और को तरक्की नहीं मिलेगी, प्रभु मैं जानता हूं तू मुझे तरक्की देने वाला है। जब किसी और के लिए मुहैया नहीं कराया जाएगा, आउट ऑफ सीजन मेरे लिए कराया जाएगा। हर एक ऐसी स्पिरिट जो आपके अंदर वो डिप्रेशन को ला रही है, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग एक दबाव के नीचे आ रहे हैं, जैसे एक हाथ आपको दबा रहा है आपकी छाती के ऊपर। कम से कम 3 लोग यहां पर मौजूद हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनकी छाती के ऊपर कोई, ऐसा लग रहा है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। आज आप प्रार्थना करें, प्रभु आज वो चीज को हटा मेरी छाती के ऊपर से, आज वो चीज हटे प्रभु यीशु के नाम से। आउट ऑफ सीजन मैं ब्लेस होने जा रहा हूं। आउट ऑफ सीजन। कितने लोग अपने अंदर एक ऐसा खालीपन सा महसूस कर रहे हैं? अभी यहां बैठे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके पेट के अंदर से ऐसा खालीपन सा, अजीब सा एक खालीपन है आपके अंदर। अगर यहां पर मैं जानता हूं कुछ लोग हैं जिनके ऐसा लग रहा है कि कुछ है नहीं उनके अंदर, निकल गया सब कुछ, सारी जान ताकत किसी ने चूस लिया है। झिड़किए उसको, ये नॉर्मल नहीं है। शैतान ये सारी चीजें तेरे अंदर से निकाल रहा है ताकि वो अपने गलत बीज को बो सके। परमेश्वर तेरे अंदर एक नया काम करने जा रहा है, एक आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग देने जा रहा है। अपने दिल को प्रभु के हाथ में रखना सीख, अपने दिल को प्रभु के हाथ में रखना सीख। आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग। ओ हालेलुया, हालेलुया। डिक्लेयर करें कि प्रभु जैसे याकूब की लाइफ में आपका प्रॉमिस आया, आपका अनॉइंटिंग आया, उसी के साथ उसकी स्ट्रगल्स के बीच में से प्रभु मैं अपने स्ट्रगल्स में कभी तुझे बुरा नहीं कहूंगा, मैं कभी तुझे गाली नहीं दूंगा, मैं कभी ये ना कहूंगा कि प्रभु गलत करने वाला है, प्रभु भला है। आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग, आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग। ये वर्ड आज शायद जो दुनिया दिखाने की कोशिश कर रही है उसको ना देखो। आप अपनी जगह पर ब्लेस होंगे, आप ब्लेस होंगे। आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग, आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग। फादर वी गिव यू ग्लोरी। पिता परमेश्वर आपको जलाल देते हैं। परमेश्वर यहां पर जितने लोग मौजूद हैं पिता, जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, वो एक ब्लेसिंग के सीजन में जाएं, वो आशीषों के सीजन में जाएं, वो बरकत के सीजन में जाएं। जो लोग यहां मौजूद हैं परमेश्वर, वो आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग को देखें पिता। आज आउट ऑफ सीजन नुकसान नहीं होंगे, आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग्स होंगी पिता। यहां पर जो लोगों ने जहां बीजा भी नहीं है वहां से ये निकालेंगे, जो शहरों में इनको शहरों को बसाया नहीं है उसमें रहेंगे, जो घर इन्होंने बनाए नहीं है वो उसमें रहेंगे, जो दाग की बाड़ियां इन्होंने नहीं लगाई है उसमें से खाएंगे। आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग प्रभु, आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग परमेश्वर। खुदावन इनके लिए रास्ते खुल जाएं। जितने बंद दरवाजे हैं, जितने लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अपॉर्चुनिटीज बंद हो गई हैं, काम नहीं चल रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा है, अपनी छाती के ऊपर हाथ रखो और कहो कि प्रभु आज तू एक आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग देने जा रहा है। आज आप एक आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग देने चाह रहे हैं।
परमेश्वर मेरी काबिलियत पे नहीं, मेरी पढ़ाई पर नहीं, मेरी लिखाई पर नहीं, मगर आप आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग देने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। ये झूठा नहीं, ये सच्चा होने वाला है। जो मेरी काबिलियत भी नहीं थी वो काम मैं करूंगा आउट ऑफ सीजन। हालेलुया। प्रभु आज ऐसा काम यहां पर हो पिता, यहां पे एक एक बंदा आउट ऑफ सीजन ब्लेसिंग में जाए। खुदावन यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन।